नमस्कार। मैं धन्यवाद दूंगा DFW का जिन्होंने ये आज डिबेट छात्र संघ के लिए की है। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं 2013 से राजस्थान कॉलेज में हूँ। ऐसी डिबेट मैंने पहली बार देखी है। जब मैं राजस्थान कॉलेज में आया था, मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं छात्र संघ चुनाव में भाग लूँगा और छात्र संघ चुनाव लड़ूंगा। जब मैं राजस्थान कॉलेज में एडमिशन लिया, उस टाइम कोई भी लिस्ट ऑनलाइन नहीं आती थी, वहाँ बाहर चिपका दी जाती थी। पर वहाँ के वही सीन था जो आज सीन है। 2 महीने पहले छात्र नेता गाड़े लेकर आते हैं, बैनर लगाते हैं, उन्हें छात्रों से कोई मतलब नहीं है। जिनका एडमिशन हो गया उनको पिज्जा खिलाया, दारू पिलाई और वोट ले लिए। ये सच्चाई है दोस्तों। आप देख सकते हो, अभी मेघराज जी भाई बोल रहे थे कि 33,000 विद्यार्थी है, सिर्फ 5,000 भी नियमित नहीं आते। और ये स्थिति वोटों के अंदर भी होती है। हमेशा 10,000 वोटिंग होती है। वही 10,000 लोग होते हैं जो कैंपस के अंदर रहते हैं। बाकी जो 20,000 स्टूडेंट हैं जो अपने घर बैठे हैं, उनको मतलब भी नहीं है कि छात्र संघ चुनाव कौन लड़ रहा है, कौन जीत रहा है, कौन काम करवा रहा है। साथियों, मेरा नाम रोहितास कुमार मीणा है और मैंने राजस्थान कॉलेज से BA किया है, लॉ कॉलेज से LLB की है, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस से MA किया है और DLL किया है और अब DCL का मैंने एग्जाम दिया है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, मेरा चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है कि एक गरीब छात्र जो ग्रामीण परिवेश से आता है, बिना गाड़ी के आता है, बस से आता है, वो भी चुनाव लड़ सकता है। साथियों, आप देख रहे होंगे कि हर साल नए नए छात्र नेता आते हैं जिनके पास गाड़ियाँ होती है। साथियों, मैं नहीं कह रहा हूँ। साथियों, जब मैं लास्ट दिन था, जब मेरा एडमिशन में मेरा नाम था लिस्ट के अंदर, मुझे किसी ने फ़ोन करके नहीं बताया कि आपका नाम आ गया। राजस्थान कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 2013 की। उसके बाद में मैंने सोचा कि जो छात्र अध्यक्ष बनता है उनको कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे SFI के कॉमेंट भाई बता रहे थे कि यहाँ के अध्यक्ष कैसे बनते हैं और क्या करते हैं। साथियों, मैं इस व्यवस्था को बदलना चाहता हूँ। मिशन व्यवस्था प्रवर्तन के लिए कई साथी लगे हुए हैं। मैं कहूँगा कि एक मौका मुझे भी दो, ताकि मैं एक ग्रामीण परिवेश की जो समस्या होती है छात्रों की, उनको मैं सुलझा सकूँ। साथियों, जब कोरोना आया, कोरोना के अंदर प्रमोट की बात की गई, उस टाइम सभी अपने अपने घर बैठे हुए थे। उस टाइम मैं कहूँ, सबसे पहले हमने छात्र रसोई के नाम से एक योजना चलाई जो अनुशासित संगठन की थी। मैं आपको बता दूं, मैं 2013 से ही लगातार अनुशासित संगठन जुड़ा हुआ हूं और जो भी मैंने ज्ञापन दिए हैं संगठन के साथ दिए हैं, चाहे वो फीस वर्दी का हो, चाहे वो हॉस्टल सीटों का हो, चाहे वो एडमिशन सीटों का हो, चाहे कोई सा मुद्दा हो, चाहे वो लाइब्रेरी का मुद्दा हो, सब मैंने संगठन बैनर तले दिए हैं। और मैंने कई अध्यक्ष देखे हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। साथियों, कोरोना काल जब था तो उसमें कहा गया कि ऑनलाइन एग्जाम दी जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम की मैं बात करूं कि आज भी 30% छात्र ऐसे आते हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ पे नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है। तो हमने प्रमोट की मांग करी। जब हम पहले दिन धरने पे बैठे VC साहब के यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि कोविड है, 5 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते। हमने कहा कि हम दूर दूर बैठेंगे। बोले कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते। तो पुलिस जब हमें उठाने आई तो हमने ये कहा कि हम धरना दे रहे हैं, आप भी हमें टच नहीं करो, कोरोना चल रहा है, हम दूर दूर बैठे हुए हैं। हमने लगातार 3 दिन तक भूख हड़ताल की। उस टाइम कोरोना के समय जब CM साहब ये कह रहे थे कि कोई भी भूखा नहीं सोए, हम छात्रों के लिए भूखा थे, हम छात्र हितों के लिए भूखा थे। हमें पता था कि अगर छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया तो उनकी एग्जाम कब होगी और उनको अगले सेशन में जाने का मौका कब मिलेगा। साथियों, उसके बाद में आई बात हॉस्टलों की कि हॉस्टल में हम 6 महीने रहे हैं, DD बन रही है पूरी साल की। तो वो मैं कहूँगा कि मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं नहीं कहूँगा कि मैंने अकेले किया। सारे काम सामूहिक होते हैं। बात करते हैं कि मैंने सिंडिकेट में लाठियाँ खाई, लाठियाँ सभी ने खाई है, सभी ने देखी है। जो मांगे होती है वो छात्रों के लिए होती है। जो 10% जो फीस हमेशा बढ़ती थी वो नहीं बढ़ रही। मैं सभी छात्र नेताओं को धन्यवाद दूंगा कि हमेशा हर छात्र नेता हर मांग को लेकर जाता है। किसी की पर्सनल मांग नहीं होती है, वो सब कहते हैं कि मैंने पर्सनल काम करवाया है। जब मैं लॉ कॉलेज में था, मैंने वहाँ चुनाव लड़ा है। वहाँ जब बात अभी कमल जी भाई बोल रहे थे कि 55% वाला ही LLM कर सकता है, उस टाइम भी मैंने ज्ञापन दिया था। उस टाइम भी हमने कहा था कि सर, OBC MBC जनरल वाले भी हमारे भाई बहन हैं, तो उनको भी 50% में LLM करने का मौका दिया जाए। क्योंकि हर LLB छात्र की ख्वाहिश होती है कि मैंने UG तो कर लिया लॉ में, मैं PG करूंगा तो मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा। पर PG कब करेगा? जब उसकी 55 बनेगी। तो वो जीत भी हमारी हुई है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे साथियों का जो लगातार इसमें जुड़े रहे थे। साथियों, मैं
मैं यही करना चाहूँगा कि एक बात मैं कहना चाहूँगा कौशन मनी की, यहाँ कितने अध्यक्ष चले गए बन के, कौशन मनी आज तक किसी ने नहीं दिलाई, ना वो लेना चाहता है। हम बात करते हैं पार्किंग की, हम बात करते हैं कैमरा व्यवस्था की। पार्किंग में तो हम कहते हैं कि हमने हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी नहीं होती, पर कोई नहीं, हमारी गुरुजी गाड़ी खड़ी होती है, कोई नहीं, हमारी व्यवस्था ली जा रही है। पर कौशन मनी एक वैसी फीस होती है जो आपको वापस दी जाती है। कई कई साथी ऐसे हैं हमारे बीच मौजूद होंगे जिन्होंने 4-4 MA कर रखी है, उन्होंने अपनी कौशन मनी अभी तक नहीं ली। मैं चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रशासन उन सब का डाटा निकाले और उनके खाते में कौशन मनी डाले, या फिर जो करोड़ों रुपए कौशन मनी के नाम पे आपके पास है उन पैसों के ऐसे काम में लगाए जो किसी गरीब के, किसी हितैषी के काम आ सके, ताकि वो पैसे किसी को दुखे नहीं कि हमने कौशन मनी दी थी, मेरे पैसे वहाँ लगे हैं। यहाँ पे कई कुलपति भी आए हैं जिन्होंने कहा कि हम उस पैसे को वहाँ लगाएंगे, पर आज तक लगाए नहीं। साथियों, वर्तमान कुलपति की हम व्यवस्था देख रहे हैं, लगातार व्यवस्था गिरती जा रही है। मैं कहूँगा कि मैं आप सबके लिए वो लड़ाई लड़ूंगा जो सामूहिक रूप से आप साथ रहोगे। मैं अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगा, जब आप कहोगे मैं आपके लिए तैयार रहूंगा। साथियों, मुझे इस विश्वविद्यालय के अंदर 10 साल हो गए, मैं 2013 का एनरोल है, पर मैं कहूँगा कि मैं आपके लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा और एक लाइन बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। धन्यवाद DFW का एक बार फिर जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय राम, राम राम। धन्यवाद। नोमान जी। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने जो चीज़ें देखी है वो यहाँ पे 1% भी नहीं थी, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं उन चीज़ों को अपन यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब 12th क्लास पास करके स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो उनका परसेंटेज 90+ होता है। फर्स्ट ईयर में आते ही वो छात्र नेताओं को तलाशने लग जाते हैं कि मेरा ये बैक लगी है, मेरे ये बैक है, ये पेपर क्लियर है भैया, ये क्लियर करवा दो। तो ऐसा क्यों? ऐसा 1 साल 6 महीने ऐसा क्या है इस यूनिवर्सिटी में जो उनको 90+ से एकदम अर्श से फर्श पे लेके आ जाता है? तो ये चेंज करने के लिए मैंने तो एक अलग तरीके से मैंने अपने यहाँ पे जो इनिशिएटिव स्टार्ट करे थे उनके तहत मैंने साल भर पूरा काम किया है लोगों के बीच में रह के। तो जो मेरे हाइलाइट्स थे, जो मेन ये थे कि मैं पहली चीज तो ये चाहता था कि इस यूनिवर्सिटी का हर एक स्टूडेंट मतलब इतना सक्षम वो हो जाए अपने आप में कि उसको किसी छात्र नेता की जरूरत ही ना पड़े। ये मैंने हमेशा से कोशिश करी है। कोई भी स्टूडेंट अगर कोई एडम ब्लॉक के काम के लिए आया है, कोई फॉर्म्स वगैरह के लिए पूछ रहा है, तो एक स्टूडेंट को मैंने बताया है कि भाई ये काम इस तरीके से होगा और ये लास्ट बार मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। इसके बाद में अगर कोई स्टूडेंट आता है तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़े, आप खुद उनका हाथ पकड़ के उनको बता पाओ, इतने सक्षम आप हो पाओ कि भाई ये काम इस तरीके से होता है, इस विंडो पे होगा या ऑनलाइन फॉर्म है तो इस तरीके से भरा जाएगा। तो ये मेरा पहली प्राथमिकता यहाँ पे इस विश्वविद्यालय में थी। दूसरी प्राथमिकता जो मैंने यहाँ पे जो अभी पहले भी काफी मुद्दे उठे, जो ये पोस्टर्स बैनर्स वगैरह सेंट्रल लाइब्रेरी की बात की थी, है ना। आप सभी को पता होगा कि लॉ कॉलेज के उद्घाटन में यहाँ पर CM साहब आते हैं। हाँ, मैं भी बता रहा हूँ, पहले ये बात कंप्लीट कर लूँ उसके बाद बताऊँ। CM साहब यहाँ पर आते हैं लॉ कॉलेज के उद्घाटन के अंदर। CM साहब के काफिले को मेन गेट पे रोका है हमने, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने CM साहब के काफिले को मेन गेट पे रोका था। हम 5-6 कार्यकर्ता थे, थाने के अंदर 2 दिन तक सरिये से मारा था हमको, सरिये से। ये दोनों अंगुलियां फ्रैक्चर है अभी भी। आप में से कितने लोग मिलने आए बताओ, बताओ। अरे पेपर में आई थी, न्यूज में आई थी, कितने लोग मिलने आए? काले झंडे काय के लिए दिखाए? सुनो मेरी बात सुनो। आप सभी को पता है काले झंडे काय के लिए दिखाए हमने क्या? हाँ। अरे यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन कौन करके गया था? CM साहब। हम में से जो यहाँ पे पढ़ने वाला रेगुलर छात्र है वो CM साहब के सामने बैठ के तालियां बजा रहा था। ये राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ पे DSW सर को और आपको इन छात्र संघ चुनाव की चिंता होती है। यहाँ पे जो आम छात्र, गरीब का, किसान का बेटा जो दूर दराज क्षेत्र से आके यहाँ पे PGU में रह रहा है, यहाँ पे छात्रावासों में रह रहा है, उसकी चिंता आपने की, उसको लेके डिबेट की क्या आपने? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए सर, जवाब दीजिए इसका। यहाँ पे शैक्षणिक अध्यापकों की यहाँ पर सीट है 1060 सीट यहाँ पर है, जिसमें से 465 पद रिक्त पड़े हैं यहाँ पे। इस बारे में आपने कभी डिबेट की? ये डिबेट क्यों नहीं की आपने? यहाँ पे BCA
बेचारे गरीब का छात्र यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फीस के मामले में उनकी फीस देखी जाए तो वो फीस इतनी ज्यादा है। आपने उसके इंस्टॉलमेंट की यहाँ पर बात की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के महाविद्यालयों की आप कंप्यूटर लैब की स्थिति देखोगे, उस बारे में आपने डिबेट की कभी? यहाँ पर कंप्यूटर अध्ययन के शिक्षक जो रेगुलर शिक्षक नहीं होकर प्राइवेट शिक्षक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उस बारे में आपने कभी डिबेट की? यहाँ पे छात्रावासों की स्थिति आप देखोगे, किसी से छिपी हुई क्या छात्रावासों की स्थिति? भले आप कोई से भी छात्रावास की बात करो, महाविद्यालयों की चाहे विश्वविद्यालयों की, आप स्थिति देख सकते हो। वो सारी स्थिति आपके सामने है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा खेलों के लिए यहाँ पर, और खेल के लिए यहाँ पर हर स्टूडेंट से फीस वसूल की जाती है। खेलों के नाम पे क्या क्या दिया आपने? जो आपके ग्राउंड है वो आप प्राइवेट सोसाइटियों को दे देते हो। यहाँ पर प्राइवेट जो मैच खेलने आते हैं उनसे पैसे वसूल करके आपके हमारे मैदान उनको दे देते हो। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट खेलने के लिए तरसते हैं साहब। यहाँ पर महाविद्यालयों के अंदर जो खेल के मैदान है, जो जिन स्टूडेंटों के पास कार्ड है, वो स्टूडेंट यहाँ पर खेलने के लिए तरस रहे हैं। आपके द्वारा क्या कर दिया ये बताओ मेरे को। ये डिबेट क्यों नहीं किया आपने? कुछ छात्र जो यहाँ पर चुनाव की तैयारी करने के लिए आए, उनको लेकर आपने डिबेट की। यहाँ पर जो आम छात्र पढ़ने के लिए आए, सपने लेकर आए, उनके लिए आपने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूँ। परसों के दिन हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की। इसका कारण क्या है? हमारी कोई गलत मांग है क्या? हाँ। पहले तो ये अपनी डिबेट इस पे नहीं कर रहे हैं, हम इस पे करेंगे अपना अच्छा माहौल। सर आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, डिबेट आपकी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे आम छात्र के मुद्दे उस पे डिबेट आपने क्यों नहीं की? मैं कुलपति जी से पूछना चाह रहा हूँ कि जो आम छात्र के मुद्दे हैं उन पे इन्होंने बात